वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 11 जून 2020। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। आप लोगों ने कल के सेशन में भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्हें पहले अच्छा स्कोर नहीं मिल रहा था, अब वो अच्छा स्कोर अवेल कर पा रहे हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है, कंटिन्यूटी मेंटेन रखिएगा, तोड़िएगा मत। प्रीलिम्स बूस्टर देख रहे हैं तो पैरेलली आप इसे डेली बेसिस पर ज़रूर कवर करते जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन वेज एंड मींस एडवांसेस के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये एक परमानेंट लोन फैसिलिटी है जिसमें आरबीआई के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन दिया जाता है अगर उनके सामने कोई सडन एक्सपेंडिचर आ जाए किसी नई वेलफेयर स्कीम के आ जाने की वजह से। यह है पहला स्टेटमेंट, बताइए सही है गलत है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि सरकार जो भी लोन लेती है उसके बदले में इंटरेस्ट पेमेंट करती है, यानी कि ब्याज देती है, और ये ब्याज की जो दर है वो रेपो रेट के बराबर होती है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। होपफुली आपने अपना जवाब सोच लिया होगा, तो अब मैं आपको जवाब बता देता हूं। सही जवाब है ओनली 2 इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट आपको देखकर सही लग रहा होगा बट ये गलत है। इस स्टेटमेंट में 2 गलतियां हैं। पहली गलती तो ये है कि ये परमानेंट लोन फैसिलिटी नहीं है, रैदर ये एक टेम्परेरी लोन फैसिलिटी है। और दूसरी बात कि ये किसी नई स्कीम के आ जाने की वजह से सडन एक्सपेंडिचर पर नहीं दिया जाता आरबीआई के द्वारा, रैदर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में मिसमैच होता है उसे हैंडल करने के लिए ये फैसिलिटी दी जाती है आरबीआई के द्वारा। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यहां पर ये एक टेम्परेरी लोन फैसिलिटी है जो कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के मिसमैच की वजह से दी जाती है। हाल ही में आरबीआई ने इसकी लिमिट को बढ़ा दिया है, इसी वजह से ये न्यूज में रहा था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन स्वदेश इनिशिएटिव के बारे में है। सरकार ने अभी एक स्वदेश इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसमें जो भी लोग विदेश से भारत लौट रहे हैं उनकी स्किल मैपिंग की जाएगी और पता किया जाएगा कि उनके पास क्या स्किल है और कितना एक्सपीरियंस है। सवाल यह है कि यह किस स्कीम के तहत इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। यह इनिशिएटिव किसी स्कीम का हिस्सा है। स्कीम बताइए। नेशनल सोशल असिस्टेंस स्कीम, दूसरा ऑप्शन स्किल इंडिया मिशन, तीसरा आत्मनिर्भर भारत अभियान और चौथा वंदे भारत मिशन। बताइए सही जवाब। होपफुली आपने अपना जवाब सोच लिया होगा। तो इसका सही जवाब है डी, वंदे भारत मिशन। कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे देशों से जो भारतीय हैं वो वापस भारत में आ रहे हैं। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या ना हो और टारगेटेड वे में उन्हें यहाँ पर जॉब दी जा सके, इसीलिए स्किल मैपिंग का काम शुरू किया गया है। उनसे पूछ लिया जाएगा उनकी क्या स्किल है, कितना एक्सपीरियंस है, और बाद में उन्हें उसके हिसाब से जॉब प्रोवाइड करवा दी जाएगी। वो बातें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं वंदे भारत मिशन के बारे में, जिसके अंतर्गत ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। ठीक है, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन स्वामित्व योजना के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये जो स्कीम है ये प्रॉपर्टी रिकॉर्ड के मेंटेनेंस को रिवोल्यूशनाइज करेगा, मतलब बहुत तेजी से प्रॉपर्टी रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा इंडिया में इस योजना के तहत। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये स्कीम एक पायलट प्रोजेक्ट है या स्टार्ट की गई है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। सही जवाब क्या है? आपने जवाब सोच ही लिया होगा। इसका जो सही जवाब है वो है ओनली 1 इज करेक्ट। अब हो सकता है अगर आपने इस टॉपिक को ना पढ़ा हो तो आपको अचंभा हुआ हो, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट तो देखकर सही ही लग रहा है कि ठीक है प्रॉपर्टी रिकॉर्ड की बात चल रही तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ही किया होगा, लेकिन यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यह पंचायती राज मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव है, ना कि हाउसिंग मिनिस्ट्री का। तो ये बात आपको याद रखनी होगी। यहां पर यह ट्विस्ट हो सकता है। पंचायती राज दिवस के मौके पर यह इनिशिएटिव लिया गया। फायदा यह होगा कि अगर गांवों में रहने वाले लोगों का जो प्रॉपर्टी रिकॉर्ड है वो होगा तो उनके लिए लोन वगैरह लेना काफी आसान हो जाएगा। इसके जो बेनिफिट्स हैं वो यहां पर मेंशन किए गए हैं, आप इसे एक बार देख सकते हैं। देखते हैं चौथा क्वेश्चन आर्सेनिकम एल्बम 30 के बारे में है। आपसे पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगर कहीं पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ जाए तो ध्यान जरूर दीजिएगा। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि इसे एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर में डिस्टिल्ड वाटर के साथ तैयार किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट यह बोलता है कि यह एक होम्योपैथिक ड्रग है जिसमें आर्सेनिक की मात्रा 1% से कम होती है। तीसरा स्टेटमेंट यह बोलता है कि यह एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, कोल्ड और बाकी जो बर्निंग पेन्स या फिर अल्सरेशन है उसे ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। आपने अपना जवाब सोच लिया है तो मैं आपको बता देता हूं कि सही जवाब है बी। ये दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन ये पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए डिस्टिल्ड वाटर अल्टीमेटली तो वाटर है, और अगर आप टेम्परेचर लो करेंगे तो क्या होगा, बर्फ बन जाएगा। बर्फ बना के आप कौन सी दवा बनाने वाले हैं? अगर ये होम्योपैथिक ड्रग है तो आप कौन सा ड्रग बनाने वाले हैं बर्फ बना के? तो ये तो गलत हो ही जाएगा, कॉमन सेंस से गलत हो जाएगा। तो आपका जवाब 2 और 3 निकल आएगा। वो बात यहां पर एक्सप्लेन की गई है। इस ड्रग को भी प्रिस्क्राइब किया जा रहा है
कि इसका इस्तेमाल करके हम अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हैं कोविड-19 से बेहतर स्थिति में लड़ने को लेकर। ठीक है, हालांकि इस पर काफी डिबेट चल रही है कि कितना कारगर साबित हो सकेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वें नंबर का। आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, इस इंफॉर्मेशन के माध्यम से जो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से अपना सही विकल्प चुन लीजिए। इंफॉर्मेशन पहली ये है कि ये एक कार्व्ड रॉक है जो कि गिलगिट बाल्टिस्तान में सिचुएटेड है और कल्चरल हेरिटेज साइट है। ये तो पहले इंफॉर्मेशन हो गई। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि इसमें बहुत सारी कार्विंग की गई है जो कि इंस्क्रिप्शंस और इमेजेस के फॉर्म में है और प्री हिस्टोरिक एरा से बिलोंग करती है। प्री हिस्टोरिक एरा का मतलब ऐसे एरा से है जब हमारे पास रिटन रिकॉर्ड नहीं हुआ करते थे हिस्ट्री के। तीसरा स्टेटमेंट ये है कि यहां पर कई सारे बुद्धिस्ट शेल्टर केव्स भी हैं जो कि काफी पुराने हैं और 1 सेंचुरी एडी के आसपास के हैं। ये केव्स, ये जो शेल्टर्स हैं, ये बाद में बने होंगे। बताइए, अब ये इंफॉर्मेशन आपके पास है, सही विकल्प चुनिए। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सप्तपर्णी केव के बारे में, रॉक ऑफ हुंजा के बारे में, पांडवलेनी केव्स के बारे में, या फिर गुंटूपल्ले बुद्धिस्ट साइट के बारे में। आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन अगर आपको इस बात से आप आश्वस्त हैं कि ये कोई एक रॉक है, आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है और आप इस बात को लेकर आश्वस्त हैं, तो आपको जो सही ऑप्शन लगेगा वो रॉक ऑफ हुंजा ही लगेगा, क्योंकि रॉक तो यहीं पर है। सही जवाब भी यही है, रॉक ऑफ हुंजा इज द करेक्ट आंसर। ये आपके लिए एक आसान प्रश्न हो सकता है अगर आपने पढ़ा होगा तो। हुंजा की डिटेल्स यहां पर अवेलेबल हैं। एक्चुअली में वहां पर कुछ इस्लामिस्ट ने उसे नुकसान पहुंचाया, वहां पर पाकिस्तानी फ्लैग और स्लोगन्स को पेंट कर दिया गया, जिसके बाद भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी, इसी वजह से ये न्यूज में रहा। छठा क्वेश्चन देखते हैं। द अंबरनेया रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिवर इन। ये आपको बता दिया गया है कि जो अंबरनेया है वो एक रिवर है। बताना है कि है कहां? इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान। बताइए सही ऑप्शन क्या है? आपने सोच ही लिया होगा, मेरे हिसाब से ये सवाल आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आता होगा। सही जवाब इसका रशिया है। ये एक आसान प्रश्न आपके लिए हो सकता है, न्यूज में क्यों था आपको पता होगा। वहां पर इस रिवर में ऑयल स्पिल हुआ, जिसकी वजह से स्टेट ऑफ इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया ताकि इस नदी को आसानी से साफ किया जा सके। हालांकि जो एनवायरमेंटलिस्ट है उनका ऐसा मानना है कि डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ है और इस ऑयल स्पिल को साफ करने में 5 से 10 साल का समय लग जाएगा। तो इसी वजह से रशिया में इस चीज़ को लेकर काफ़ी कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं। इसकी लोकेशन यहाँ पर साइबेरिया की लोकेशन पर है, लेक पाइशिनो है, उसके बिल्कुल नज़दीक में ये रिवर सिचुएटेड है। और ऑयल स्पिल के बाद वहाँ पर काफ़ी ख़राब स्थिति हो गई है, वहाँ का जो फौना है उसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एस्ट्रॉइड्स के बारे में है। इनके फीचर्स पर यह प्रश्न पूछा गया है, आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि ये मेटल्स और रॉक्स के बने होते हैं और सन को ऑर्बिट करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि इनका जो ऑर्बिटल पाथ होता है वो छोटा होता है और इलिप्टिकल होता है। तीसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि इनके पास एक कोमा या फिर टेल होती है। तो बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। सही जवाब अगर आपने सोच लिया है तो मैं बता देता हूं कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट गलत है। एक्चुअली में ये कॉमेट का फीचर है, ना कि कॉमा का। ठीक है, यहां पर देखिए जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो सन के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। यूजुअली ये अर्थ के नज़दीक नहीं आते, लेकिन अगर किसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये अपने पाथ से भटक जाते हैं तो ये अर्थ के आसपास भी आ सकते हैं और इन्हें तब नियर अर्थ ऑब्जेक्ट कहा जाता है। इन्हें ओवरसी करने के लिए नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडी सेंटर नासा का तैयार किया गया है, जो कि इस बारे में फोकस स्टडी करता रहता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रुहदार के बारे में है। रुहदार जो कि हाल फिलहाल में काफ़ी न्यूज़ में देखा गया, आपको बताना है ये है क्या चीज़। ये एक रोबोट है जो कि कोविड-19 को कॉम्बैट करेगा। ये एक मैकेनिकल वेंटिलेटर है। तीसरा ऑप्शन, ये मरकरी के एक क्रेटर का नाम है जो अभी हाल फिलहाल में रखा गया। चौथा, ये एक वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है। बताइए सही जवाब क्या है। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया है तो सही जवाब है बी, मैकेनिकल वेंटिलेटर। देखिए ये एक मैकेनिकल वेंटिलेटर है जिसे आईआईटी बॉम्बे की टीम के द्वारा डेवलप किया गया है। काफ़ी सस्ता है ये, इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट महज 10,000 रुपये है। और चूंकि आज हमें वेंटिलेटर्स की काफ़ी आवश्यकता है कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, तो ये एक अच्छा कदम है या फिर एक अच्छा प्रयास है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिडार के बारे में है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ट्रू है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक लेजर, एक स्कैनर और एक स्पेशलाइज्ड जीपीएस रिसीवर होता है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि एक रिमोट सेंसिंग मेथड है जिसके माध्यम से हम किसी चीज की रेंज को या फिर डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, बताइए। सही जवाब है सी, बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। देखिए जो लिडार होता है इसका अभी हाल फिलहाल में यूके बेस्ड टीम के द्वारा, जो यूके की एक आर्कियोलॉजिस्ट की टीम है
उन्होंने तमार वैली में लिडार के माध्यम से कुछ चीज़ों को ओवरसी किया, देखा, उनकी मैपिंग की। तो देखिए, लिडार एक्चुअली में एक रिमोट सेंसिंग मेथड है जिसमें लाइट का इस्तेमाल किया जाता है पल्सर लेजर के फॉर्म में। इसका इस्तेमाल करके किसी भी ऑब्जेक्ट की दूरी और उसके शेप को 3D फॉर्म में मेजर किया जाता है। चूंकि इसको ऊंचाई से लिया जाता है तो इसको एयरप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर में इंस्टॉल करके इस्तेमाल किया जाता है। तमार वैली जो है वो इंग्लैंड में सिचुएटेड है। वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बिकॉज आयरन एज में या फिर रोमन एरा में इसकी काफी सिग्निफिकेंस थी, तब से बिलोंग करता है। ठीक है, देखते हैं आखिरी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेजर एटमॉस्फेरिक सेरेंको एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप के बारे में है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में मेस कहा जा रहा है। स्टेटमेंट पहला ये कहता है कि ये एक इमेजिंग एटमॉस्फेरिक सेरेंको टेलीस्कोप है जो कि हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये एक हाईएस्ट एल्टीट्यूड टेलीस्कोप है पूरी दुनिया का, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया है, हो सकता है आपको ये क्वेश्चन टफ लग रहा हो, बट यूपीएससी में भी ऐसा ही होता है। कुछ क्वेश्चंस आप आसानी से कर लेंगे, जैसे एक रशिया वाला क्वेश्चन था या स्वदेशी स्कीम वाला क्वेश्चन था, आपने आसानी से कर लिया होगा। कुछ क्वेश्चन आसान, कुछ क्वेश्चन टफ होते ही हैं, और आपको इसे वैल्यूडेशन के तौर पे लेना चाहिए कि अगर आपको ये चीज़ पता नहीं है तो पता चल जाएगी। अब जब ये क्वेश्चन का जवाब सिंपल पता होता है तो मज़ा भी नहीं आता है। मज़ा तो तब आता है जब हमें पता ना हो और हम उसे ट्राई करते हैं कि देखते हैं इसका जवाब क्या निकलता है। मैंने तो ये सोचा, तो मैं आपको बता दूं कि इसका सही जवाब है ओनली 2 इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज दैट इज इन लद्दाख, नॉट इन हिमाचल प्रदेश। तो ये लद्दाख में सिचुएटेड है, ये हाईएस्ट लैटिट्यूड पे है। हालांकि सेकंड लार्जेस्ट गामा रे टेलीस्कोप है पूरी दुनिया का, लार्जेस्ट की हम बात कर रहे हैं, हाईएस्ट में अभी भी ये हाईएस्ट ही है। इसके अतिरिक्त ओनली आईएएस के कुछ कोर्सेस अवेलेबल हैं और प्ले स्टोर पर इसका एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड करके कोर्सेस अवेल कर सकते हैं। ये काफ़ी रीजनेबल रेट में है, या फिर आप video.onlyas.in पर भी जाकर इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। यहां पर हमारा आज का ये सेशन समाप्त होता है। आप स्कोर वैसे ही बताइएगा, कल का और आज का, देखते हैं कितना इंप्रूवमेंट हुआ। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।